I do two things, facial yoga as well as facial therapies. So let's start up with facial yoga. फ्लफी से फेस को टोन्ड और स्कल्प्टेड कैसे बनाया जाए. ठीक है, कोई देख के हंसेगा तो पब्लिक में मत करना, अकेले हो तो कर लो, क्या ही दिक्कत है. Whenever you're doing any motion, make sure that you're holding the other part with other hand so that it won't stretch, move your body. वरना काउच में पड़े पड़े काउच पोटैटो हो जाओगे तो पोटैटो जैसे ही ना लगोगी मोटी मोटी से. सो विन विन, आप दोनों चीज़ कर पा रहे हो एक ही स्किन केयर रूटीन में. नाउ यू नो दैट लिम्फेटिक ड्रेनेज, फेशियल एक्सरसाइजेज, फेशियल योगा एंड मसाजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेस टू ट्रांसफॉर्म योर फेस. जब चाहो, जब आपको याद आ जाए कि ओ मैं तो मोटी हूँ, शिट, ऐसे कर लो. हाय, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू माई चैनल और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग फ्यू मिनट्स. इट विल बी अबाउट आपके चबी चबी से फ्लफी से फेस को टोन्ड और स्कल्प्टेड कैसे बनाया जाए. So let's begin. The very first basic question that arises is हमें facial puffiness या facial fat होता क्यों है. 90% लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इट्स जस्ट कि बॉडी वेट गेन कर रही है तो फेस में भी फैट आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वेट इवनली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट. बट देर आर मैनी अदर रीजन्स विच पीपल आरंट अवेयर ऑफ एंड दोज आर द रूट और द मेजर कॉजेज फॉर द सेम. लेट्स स्टार्ट अप विथ हार्मोनल इम्बैलेंस. सो 5 years बैक जब मुझे वेट गेन की वजह से फेस फैट आया था, तब मैंने अपने फेशियल वर्कआउट्स एंड मसाजेस से अपना फेस फैट बहुत कम कर लिया था. बट रिसेंटली आई जस्ट गॉट टू नो वाया माई रिपोर्ट्स एंड माई गायनेक दैट आई हैव PCOS एंड उसके वजह से मुझे काफ़ी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो रहा है अराउंड माई फेस एरिया. बट आई एम कंट्रोलिंग it to a bit I can. Next up is water retention. अगर आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं है, अगर आप अच्छे से वाटर नहीं दे रहे हो अपने बॉडी को, सो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी के पास है, द सेल्स विल होल्ड ऑन टू दोज मॉलिक्यूल्स एंड वो एक पफिनेस क्रिएट करता है विच विल क्रिएट द इल्यूजन ऑफ एक्स्ट्रा फेशियल फैट और पफिनेस अराउंड योर फेस. सो please make sure to be hydrated, drink enough amount of water. Poor diet and nutrition could also be a very big reason for the same. So I would suggest कि आप जितना ज़्यादा शक्कर कम खा सकते हो, especially processed sugar of course, जो market का sugar होता है, fruits and natural sugars you could consume, but processed sugar you should stay away from it. आपने बहुत देखा होगा 2 weeks sugarless challenge and no sugar challenge and all that. तो ये ऐसे ही just बोलने के लिए नहीं होता है. आप 2 हफ्ते बाहर का शुगर बंद करके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस राइट अवे. कुछ मत करो, बस चीनी बंद कर दो बस, और कुछ मत करो. वो उसका सिर्फ आपके फेस पे ही नहीं, आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट विल अफेक्ट. सो शुगर यू कुड हैव इट लेस. स्ट्रेस हमारे शास्त्रों में पाया गया, व्हाट द फक शास्त्रों, नो रिसर्चेस में प्रूवन है कि क्रॉनिक स्ट्रेस इंक्रीजेस द कॉर्टिसोल लेवल्स एंड विच इज द मास्टर ऑफ फैट स्टोरेज इन आवर बॉडी. सो यू नो व्हाट टू डू गर्लीज. इट्स ईजियर सेड देन डन, बट हाँ, आप स्ट्रेस को कम से कम रखिए अपने बॉडी में. हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल, ईट वेल, do meditation, do exercises and just take a chill pill. The other few reasons could be medications के side effects हो सकते हैं, या फिर thyroid जैसी medical conditions भी हो सकती हैं जिसके वजह से आपका face काफ़ी fuller या फैटर दिख रहा है आपको. एंड improper sleep schedule as well as lack of physical movements in your body. These could be the reasons because of which your face is getting bloated all the time. So now that we know all these reasons, let's dive into what we can do to fix it. First ups are the dietary changes. Drink बहुत सारा पानी. Please hydrate your body and sugar intake कम रखो. Processed sugar को कम से कम रखो. Silly very small dietary changes, you can see huge difference not only over your face but for your entire body. Few changes are very necessary and you should do it. Change is good, you know. And last up is limit alcohol and smoking. It's not at all good for your health in any way possible. Hydrate your skin, moisturize your skin regularly. Use a good moisturizer. मैं Cetaphil का moisturizer use करती हूँ. आप आपके स्किन टाइप को जो सूट करता है आप वो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. बट प्लीज़ हाइड्रेट योर स्किन. जैसे आपकी बॉडी के लिए पानी ज़रूरी है, आपके स्किन के लिए भी वाटर ज़रूरी है. एंड मॉइस्चराइजर प्रोवाइड्स यू विद दैट moisturization that it needs. Use a good moisturizer that makes your skin healthy and nourished, because जो ड्राइनेस आपके फेस में होती है that pronounces your
फैटनेस और पफिनेस। अभी तक तो हो गया ऊपर ऊपर के पॉइंट्स कि हाँ ये मत खाना, वो पी लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। नाउ सिर्फ टारगेटेड फॉर योर फेस, फॉर योर मसल्स आप क्या कर सकते हो? आई डू 2 थिंग्स, फेशियल योगा एज वेल एज फेशियल थेरेपीज। सो लेट्स स्टार्ट अप विथ फेशियल योगा। फेशियल योगा इज जस्ट लाइक आप जैसे अपनी बॉडी की एक्सरसाइज या बॉडी योगा करते हो टू टोन योर बॉडी एंड टू बी फिट, वैसे ही फेशियल एक्सरसाइजेज या फेशियल योगा होता है टू टोन एंड स्कल्प्ट योर फेस और facial muscles. Like first one is if you want to target your cheek fat or you want to get a nice cheekbone sculpted, you could do this fish pose thing. इट्स वेरी नाइस। आप इसको रेगुलरली करो, लाइक इसको आप हैबिट में ला सकते हो। इट्स नॉट जस्ट एक्सरसाइज आपको हमेशा करना है, हैबिट में लाओ। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो इसको हमेशा करती रहती हूँ। कभी भी फ्री फोकट हूँ, याद आ गया मुझे, वो फ़ोन चलाते चलाते मैं दिन भर आधे टाइम में कर करके फ़ोन चलाती हूँ, मुझे कभी भी याद आ जाता है, आई डू इट। बहुत बहुत सही चीज़ है, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा यार, बस मछली बन जाना है भाई। ठीक है, कोई देख के हंसेगा तो पब्लिक में मत करना, अकेले हो तो कर लो, क्या ही दिक्कत है। एंड अगर आपको अपनी जॉ लाइन या अगर आपकी डबल चिन है या जॉ लाइन चाहिए तो यू कुड जस्ट डू दिस किसिंग द सीलिंग इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। आप ऐसे दोनों साइड जाके स्पेशली ये एरिया टारगेट कर सकते हो। You could do like this for your jawline and डबल चिन की अगर आपको इशू है तो, एंड मेक श्योर कि यू आर होल्डिंग दिस, वरना ये स्ट्रेच होके यहाँ पे जो आपकी नेक की लाइंस हैं दे विल बिकम सैगी एंड दैट वोंट बी गुड। वी डोंट वांट एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ एनी ऑफ आवर एक्सरसाइजेस। सो मेक श्योर यू आर होल्डिंग इट। यहाँ माइक है तो मुझे बन नहीं रहा, बट हाँ, मेक श्योर कि यू होल्ड इट लाइक दिस, स्ट्रेच इट एंड देन ऐसे आप 10 टाइम्स ईच साइड, या जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप कर सकते हैं। एंड फॉर स्माइल लाइन्स, इफ आई हैविंग स्माइल लाइन्स, यू कैन डू दिस। फनी लगोगे बट करो करो, आई एम टेलिंग, करो। नेक्स्ट अप इज द फेशियल थेरेपी दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। फेशियल थेरेपी में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट अप इज फेशियल मसाज, नेक्स्ट अप इज लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड थर्ड इज कोल्ड कंप्रेस। सो पहले हम बात करते हैं फेशियल मसाजेस के बारे में। तो व्हाट आई पर्सनली डू इज़ मैं फेशियल योगा भी करती हूँ एंड फेशियल मसाज भी करती हूँ। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। सो द लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑफन टर्म्ड एज द अनसंग हीरो ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इट हेल्प्स फिल्टर आउट द toxins, the waste, unwanted material from our body. Unlike our cardiovascular system, which is having the central heart as central pump, our heart to pump up the blood throughout the body, the lymphatic system doesn't have any central pump. It entirely relies on muscle contractions, breathing, and physical movement to move the limbs through the lymphatic vessels. The human body contains around 600 lymph nodes which are distributed throughout the entire body, specially targeted in the areas like armpits, necks, majorly on the upper body area and in the abdomen. मैंने जैसे बताया कि upper body area में होता है हमारे, so these are majorly targeted around these face area, neck area and this area. So ये बहुत ज़्यादा water retention और ये जो liquid form of waste accumulate करके रखता है। तो lymphatic drainage massage से you just massage those things and evenly distribute to the entire body. तो ये आपके फेस में जम के नहीं रहता है। Now that we have the entire scientific ज्ञान of what is lymphatic system, what is drainage and all that. So to start the lymphatic drainage massage, you should start by activating your lymph nodes which are present around your majorly around your upper body area. Like for instance, you should start with your armpits, then you could massage your shoulder area properly. थोड़ा बहुत redness आएगा but that's fine, blood circulation हो रहा होता है उससे. And then you could massage back of the ear till back of your neck and shoulders like this. And then after doing this, you can start with your face. You could either use your fingers for the massage or you could use a gua sha. Gua sha is not mandatory. I have a steel gua sha, so I use it. Now, how to use
द गुआशा. सो व्हाट आई डू इज़, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो फेशियल ऑयल लगा के फिर गुआशा करो, फिर उसको हटाओ, फिर ये पंचायत ये सब करने से बेटर व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज़, मैं अपना रूटीन बताती हूँ कि मैं फेस वॉश करती हूँ एक बार नॉर्मली टू क्लेंज माई फेस. सेकेंड टाइम आई अप्लाई अ जेंटल क्लेंजर ओवर थ्रू आउट माई फेस to use that as a gliding agent for my gua sha, or you could do that with fingers also. I just basically apply it, and in that wet face only I just use my gua sha. Like for jawline, you can use it, and I do it like this. And whenever you're doing any motion, make sure that you're holding the other part with other hand so that it won't stretch or reform or deform your face, in short. So for jawline you could do like this, and make sure whenever you're doing or whenever you're toning your face, you should just lift up and then relax it down, lift up and then release it down, like that. आप ऐसे ही इसके अलग अलग साइड्स को अलग अलग फेस पार्ट ऑफ द फेस के लिए यूज़ कर सकते हो. लाइक फॉर ब्राउज यू कैन डू इट लाइक दिस, and you can use this bigger portion for this. You could use this bigger portion for this. Slightly you could just release the tension or the excess fluid you're having in excess fluid that is stored, and by that way it will sculpt. So सेकेंड बार फेस वॉश करके मैं गुआशा यूज़ करती हूँ, देन आई विल क्लेंस. फिर आके जब मैं स्किन केयर करती हूँ, अपना टोनर या मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तब मैं अपने हाथ से फेशियल मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैंने इतनी महंगी क्रीमें लगाई हैं फिर गुआशा से ऐसे साइड होके पचक गया, वो पीछे चला गया. सो आई प्रेफर कि मैं फिर उस टाइम अपने हाथ से धीरे धीरे मसाज करूँ यूजिंग दैट इटसेल्फ, एंड उसी से मेरा फेस भी टोन हो जाता है, मेरी क्रीम भी अच्छे से अंदर तक पहुंच जाती है, मेरा मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से अंदर तक पहुंच जाता है. सो विन आप दोनों चीज़ कर पा रहे हो एक ही स्किन केयर रूटीन में. सो यप, now you know that lymphatic drainage, facial exercises, facial yoga and massages are very important for your face to transform your face. If you really want to transform your face, आप start कर सकते हो body exercises से. आप अगर अपने body का weight कम करोगे तो face का भी weight कम होगा. But if you have a decent body weight with chubbiness or puffiness, you say it, bloating फेस, सिर्फ स्टमक में ब्लोटिंग नहीं होती, फेस में भी ब्लोटिंग हो सकती है. उसको कम करने के लिए आप रेगुलरली ये फेशियल एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं. फ्यू मोर टिप्स दैट आई कुड गिव इज़ दैट फिश पोज. आप जब चाहो, जब आपको याद आ जाए कि ओ मैं तो मोटी हूँ, शिट, ऐसे कर लो, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा. ये आदत मैंने अपने बहुत सारे आसपास के फ्रेंड्स में भी डाली हैं, वो भी करते हैं, एंड दे ऑल्सो सी द डिफरेंस. दे थैंक मी कि ओ अंजलि अच्छा हुआ तेरे को ये करते हुए देखा था, तो हम भी करने लगे. And next thing is, don't furrow up your forehead like this or this because wrinkles आ जाएंगे forehead पे. Don't do that. And next up is, I was very insecure about my nose area because I had, you could see in the pictures I'll attach, कि I had very big nose. My father has, I got that genes, but now I have at least a defined nose. तो मैं usually बीच में ऐसे लिफ्ट, मतलब आई डू फेशियल योगा प्रॉपरली फॉर माई नोज़ ऑल्सो, बट जैसे मैं फिश पोज हर टाइम करती हूँ, तो नोज़ के लिए भी जब मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, जस्ट लिफ्ट इट अप लाइक दिस एंड इट. लोग ऐसा कहते हैं, मेरी मम्मा कहती थी कि नहीं तुम्हारा फेस जैसा है, फेस थोड़ी बदल सकता है, ये वो. लाइक प्रूव्ड यू रॉन्ग मम्मा. सो आप फेशियल योगा से अपने फेस को डिफाइन कर सकते हैं. ऑफकोर्स आप अपना फेस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपके फेस में एक्स्ट्रा फैट या पफिनेस है जो कि अदर रीजंस की वजह से है, आप उसको फॉर श्योर कम कर सकते हो. व्हाट्स रॉन्ग इन ट्राइंग, इट विल अफेक्ट. ऑफकोर्स बेला हेडेड जैसा आपको स्कल्प्टेड फेस नहीं मिल जाएगा, बट यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर फेस. आई हैव सीन, you will also see if you will follow these practices. So in facial therapies, now we know about lymphatic drainage, facial massage. Let's come to कोल्ड कॉम्प्रेस. कोल्ड कॉम्प्रेस क्या होता है? यू प्रॉपरली आइसिंग योर फेस, उससे भी आपका मॉर्निंग पफिनेस बहुत कम होता है. मैं भी जब सुबह उठती हूँ, फेस वॉश करने के बाद अच्छे से मैं एक आइस क्यूब या फिर आप आइस जो भी स्टोर करने के लिए ले सकते हैं, उससे आप प्रॉपरली आइसिंग करिए अपने फेस की. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. आई कैन एश्योर यू दिस, बहुत अच्छा होता है. एंड
हैव अ गुड स्लीप, बिकॉज नहीं सोने से भी योर फेस, अंडर आई बैग्स एंड ऑल दैट गेट puffed a lot. So yeah, that's all for this video. Thank you for watching. Bye.